गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नमस्कार विद्यार्थियों। ठीक है, आज हम आपके सामने नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इकाई जो होती है आपकी इकाई नंबर 4। ठीक है, इकाई नंबर 4 विषय आपका फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र। ठीक है, अब इसमें हमने जब इसका प्रीवियस चैप्टर था खाद वाला, तो उसमें खादों का वर्गीकरण बताया था। ठीक है, तो खादों का वर्गीकरण मुख्य रूप से कितने प्रकार से हुआ? 2 प्रकार से। ठीक है, जैविक और अजैविक। ठीक है, कार्बनिक या फिर अकार्बनिक हम जिसको बोल सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है आपका, तो उसमें उर्वरक आया हुआ है। तो उर्वरक कौन सा है आपका? अकार्बनिक खाद है। ठीक है, तो अकार्बनिक खाद का एक प्रकार है और इसी को हमको यहाँ पर उर्वरक क्या होते हैं, उर्वरक की परिभाषा लेना है, उर्वरक का वर्गीकरण लेना है। ठीक है, उर्वरक इस तरीके से सहायक होंगे पौधे के ग्रोथ के लिए। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चनों को हम यहाँ पे क्या करेंगे? कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं उर्वरक की ओर। तो उर्वरक होता क्या है? तो सबसे पहले हमको क्या लेना है? इसकी परिभाषा लेनी है। ठीक है, तो उर्वरक क्या होता है? उर्वरक एक प्रकार का, ठीक है, अकार्बनिक खाद होता है। ठीक है, जिसका उपयोग, ठीक है, पौधे के ग्रोथ के लिए किया जाता है तथा इसमें 2 या 2 से अधिक मात्रा में क्या होते हैं? पोषक तत्व मिले होते हैं। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं, फर्टिलाइजर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से कहाँ तैयार किया जाता है? तो आपने जब डिफरेंस बताया था खाद और उर्वरक में, तो वहां पे आपने एक पॉइंट बताया होगा कि इनको क्या करते हैं? कारखानों में तैयार किया जाता है। ठीक है, और इनका जो प्रभाव होता है वो क्या होता है? तात्क्षणिक होता है, मतलब इंस्टेंटली होता है। ठीक है, और ज्यादा लंबे समय तक के नहीं रहता है। ठीक है, तो उर्वरक की परिभाषा आपको देना है। ठीक है, तो उर्वरक एक प्रकार का क्या होता है? खाद होता है, एक कार्बनिक पदार्थ है जिसके द्वारा पौधे का ग्रोथ होता है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उर्वरक बोलते हैं तथा इन्हें कारखाने में तैयार किया जाता है। ठीक है, कारखाने की आवश्यकता होती है इसको तैयार करने के लिए, और इसमें, ठीक है, 2 या 2 से अधिक तत्व, पोषक तत्व भी मिले होते हैं। ठीक है, आएगा समझ में आपको? उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। तो आगे का जो टॉपिक है हमारा वो है उर्वरकों का वर्गीकरण। ठीक है, तो उर्वरकों का वर्गीकरण देखेंगे हम। तो उर्वरकों को किस तरीके से वर्गीकरण किया गया है? तो उर्वरकों को मुख्य रूप से हमने यहाँ पे लिखा है पोषक तत्वों के आधार पर। ठीक है, तो पोषक तत्वों के आधार पर इनका वर्गीकरण हुआ है। तो पोषक तत्व मतलब जिसमें जो क्वांटिटी होती है उसकी पौधे की ग्रोथ के लिए, है ना, प्रतिशतता के आधार पर। ठीक है, तो वो 4 तरीके से वर्गीकृत हुए। कितने प्रकार से वर्गीकृत हुए? 4 प्रकार से। ठीक है, पहला है नाइट्रोजन उर्वरक। ठीक है, नाइट्रोजन उर्वरक मतलब क्या होगा? जो पौधे में क्या करवाएगा? मतलब नाइट्रोजन की कमी, मतलब नाइट्रोजन की पूर्ति करवाएगा। ठीक है, जो नाइट्रोजन की कमी होती है पौधे में, तो ये इस प्रकार का जो उर्वरक आप डालोगे तो नाइट्रोजन की क्या होगी? उसको पूर्ति होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए है नाइट्रोजन उर्वरक की। कौन कौन सा है? यूरिया है और अमोनियम सल्फेट है। ठीक है, तो यूरिया, मैंने आपको यूरिया के बारे में बताया था कि भाई यूरिया में कितना 46% क्या होता है? कितना 46% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। ठीक है, और इसको देखा होगा आपने जनरली। ठीक है, किस तरीके का होता है? सफेद ना, सफेद दानों के रूप में होता है। ठीक है, रवेदार होता है। ठीक है, मोटे दानों के रूप में। ठीक है, और उसके बाद में ये वायु के साथ में, नमी के साथ में संपर्क करके क्या होता है? जल्दी से घुल जाता है। ठीक है, तो एक अच्छा उर्वरक है जिसके द्वारा, ठीक है, पौधे में क्या होता है? पौधे की पत्तियां हरी हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अपने जैसे पहले जो प्रीवियस चैप्टर थे उसमें नाइट्रोजन की कमी से, ठीक है, पौधों में क्या हानियां होती है? नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की अधिकता से क्या होता है? ये सारी चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, हमारे जो पहले वाले वीडियोस है या पहले वाले जो चैप्टर है उनमें सब में हमने ये डिस्कशन कर चुका है कि यूरिया से क्या होता है पौधे में, और यूरिया के कौन से पोषक तत्व है। ठीक है, तो यूरिया इस तरीके से, ठीक है, 46% नाइट्रोजन देता है। उसके बाद में अमोनियम सल्फेट। तो अमोनियम सल्फेट भी एक प्रकार का, ठीक है, पोषक तत्व है। ठीक है, जिसमें 2 या 2 से अधिक पोषक तत्व क्या होते हैं? मिले होते हैं। ये भी, ठीक है, रवेदार होता है। ठीक है, और इसका भी उपयोग पौधे के लिए लाभप्रद होता है। समझ में आया? तो नाइट्रोजन उर्वरक, नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा आपको? मतलब किसी पौधे में नाइट्रोजन की क्या हो रही है? कमी हो रही है। तो नाइट्रोजन की अगर कमी हो रही है तो आप ये 2 तत्वों का
यूज़ कर सकते हैं, 2 फर्टिलाइजर्स का क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। या एग्रो सेंटर जितने होंगे वहाँ पे आप देखे होंगे, ठीक है। यूरिया किस तरीके से होता है, अमोनियम सल्फेट किस तरीके से होता है, तो वहाँ पे आपको ये दिखेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आपका आगे है फास्फोरस युक्त उर्वरक, ठीक है। तो फास्फोरस युक्त उर्वरक मतलब ऐसा उर्वरक जिसमें क्या होगा, फास्फोरस रहेगा या फिर आपको फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं वो उसको जान लेते हैं। तो उदाहरण दिए यहाँ पे सुपर फास्फेट, ठीक है। तो सुपर फास्फेट से आपको क्या मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, ठीक है। मतलब अगर फास्फोरस की कमी हो रही है पौधे में तो क्या हो जाएगा, आपको सुपर फास्फेट अगर आप उसका डालते हो तो वहाँ से फास्फोरस की कमी दूर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सुपर फास्फेट में भी अलग अलग आते हैं आपके, है ना। सुपर फास्फेट 1 है ना, डबल, ट्रिपल, तो इस तरीके से आते हैं। उनके पोषक तत्वों के आधार पर वो आगे हम बताएंगे आपको, ठीक है। फिर रॉक फॉस्फेट होता है, ठीक है, जो हड्डी या इसका चूर्ण जो होता है तो इसके रॉक फॉस्फेट के अंतर्गत लिया जाता है इसको, ठीक है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, उर्वरक ही है। और कौन सी कैटेगरी, क्या मतलब क्या क्या प्रोवाइड करता है, तो फास्फोरस प्रोवाइड करता है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अगला जो है आपका पोटाश उर्वरक, ठीक है। पोटाश उर्वरक मतलब जिसमें पोटाश की मात्रा रहेगी, ठीक है। क्या रहेगा उसमें, पोटाश जिसमें रहेगा, ठीक है। तो क्या उदाहरण क्या है इसके, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। अगर पोटेशियम क्लोराइड का आप छिड़काव करते हो या देते हो पौधे को तो वो पोटाश की कमी को दूर करेगा, ठीक है। या पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो तो पोटाश उसमें रहेगा, अवेलेबल रहेगा और वो पोटाश की कमी को दूर करेगा, ठीक है। जटिल उर्वरक, ठीक है। जटिल उर्वरक का वर्गीकरण किया है। तो जटिल उर्वरक क्या है, जिसमें 2 या 2 से अधिक तत्व, पोषक तत्व भी जटिल मात्रा में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से, नाइट्रोफॉस्फेट, ठीक है, और एनपीके मिश्रण। नाइट्रोफॉस्फेट और एनपीके मिश्रण ये दोनों उदाहरण है किसके, जटिल उर्वरक के। देखिए अब यहाँ पे एनपीके मिश्रण मतलब बताया था आपको एनपीके के बारे में, ना कौन सा तत्व है ये, प्राथमिक पोषक तत्व है, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है। इस तरीके से तो उनका मिश्रण भी आप कर सकते हैं, ठीक है। और इस पर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं फिर आपको कि भाई मिश्रित उर्वरक किसे कहते हैं। तो मिश्रित उर्वरक वे उर्वरक होते हैं जिनमें 2 या 2 से अधिक उर्वरक मिलाए जाते हैं। 2 या 2 से अधिक उर्वरकों से मिला हुआ मिश्रण ही क्या कहलाता है, ठीक है, मिश्रित उर्वरक कहलाता है, ठीक है। इस तरीके से मिश्रित उर्वरक के क्या लाभ होते हैं, मिश्रित उर्वरक की क्या हानियां होती है, ठीक है। तो ये आगे हम पढ़ेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और जो क्वेश्चन हमने लिए थे, ठीक है, वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि उर्वरक क्या होते हैं, ठीक है। उर्वरकों का वर्गीकरण कीजिए, ठीक है, पोषक तत्वों के आधार पर। तो आपको 4 नाम याद रखने हैं, ठीक है। या फिर क्वेश्चन में पूछे जाता है एग्जाम में नाइट्रोजन धारी उर्वरकों की कोई 2 एग्जाम्पल लिखिए, 2 उदाहरण लिखिए, तो आप आसानी से लिख पाओगे। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है, और इस चैप्टर को आप फेवर वर्क करेंगे, ठीक है। थैंक यू।